Hello everyone, welcome to my channel. So today we will discuss ancient India PYQs. हमने एक सेक्शन डिस्कस किया था पिछले कुछ दिनों में जिसमें मैंने आपके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के हिस्ट्री ऑप्शन के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे, ठीक है। उसको जीएस के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा क्योंकि आई ट्राई टू कवर एवरी टॉपिक ऑफ जीएस एंड ऑप्शन 4, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट इंडिया के पीवाईक्यू डिस्कस करना। ये मोस्टली बहुत ज्यादा ऑप्शनल ओरिएंटेड इंक्लिनेशन पे होंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सिलेबस वाइज ही चलेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद पेलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक फेज एंड चालकोलिथिक फेज, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ऑल्दो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज है वो मैं सबसे एंड में करवाऊंगी, क्योंकि तब तक हमें एंशियंट इंडिया के सारे सोर्सेज के बारे में पता होगा तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज नाम भी है कुछ तो डिफिकल्ट रहता है अंडरस्टैंड करने में। नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2001। द क्वेश्चन इज, the domestication of plants and animals marked a special kind of human interference in nature and a new stage in the relationship between people, plant and animals। तो ये एक स्टेटमेंट है जो ये बोलता है कि जो डोमेस्टिकेशन हुआ था, दैट एक्चुअली मार्क द स्पेशल काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस इन नेचर एंड एक न्यू डेवलपमेंट किया रिलेशनशिप का, दैट इज बिटवीन पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल। इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कस द वेरियस व्यू पॉइंट्स। तो ये एक स्टेटमेंट ए है, वेरियस व्यू पॉइंट हो गया स्टेटमेंट नंबर बी। मतलब हमें बहुत सारे हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट्स लेके इसको एक्सप्लेन करना है। द कमेंसमेंट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द होमो सेपियंस मींस हमें थोड़ा बहुत पेलोलिथिक पीरियड के बारे में, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि मोस्टली हमें मीजोलिथिक पीरियड के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, क्योंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स उसी के अंदर चालू हुआ था। पेलोलिथिक में अगर हम देखते हैं दैट वाज अ स्टोन एज, है ना, वहां पे मोस्टली हंटिंग एंड गैदरिंग की चीजें होती थी। तो मोस्टली मीजोलिथिक एंड थोड़ा बहुत न्यूलिथिक का फेज इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आएगा। नाउ इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात कर सकते हैं कि दिस डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एक्चुअली लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेडेंटरी लाइफ। एक लाइफस्टाइल जो सेडेंटरी डेवलप हुआ था, लाइक सेटलमेंट, विलेजेस धीरे धीरे उसकी तरफ बनने लगे थे, ठीक है। दैट मार्क द न्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सेपियंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो कोई हिस्टोरियन का नाम भी ले सकते हो। दैट अकॉर्डिंग टू वेंके, द अर्लीस्ट एनिमल्स टू डोमेस्टिकेटेड वर डॉग हमें मिले थे 12,000 बीसी में, शीप हमें मिली थी 8,500 बीसी के अंदर, गोट मिली, उसके बाद पिग्स मिले। अगर आपको ये एग्जांपल नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप ये वाला पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो थे वो कौन कौन से थे और कहाँ से मिले हैं। लाइक शानीदार केव्स, हसौना केव्स, हलाब केव्स, यहाँ से मिले हैं। तो ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपके मैपिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। सो दे एक्चुअली शो दैट wild wheat, wild rice and barley were the first to be cultivated। तो मीन्स इस तरीके से कल्टीवेशन जो है वो किया जाता था। तो आप दोनों में से कोई भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। नाउ हमने सबसे पहले बात की थी रिलेशनशिप के बारे में कि रिलेशनशिप बताएंगे पहले इनका और फिर वेरियस व्यू पॉइंट। तो नाउ रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो जो ट्रांजिशन हुआ है ह्यूमैनिटी का फ्रॉम ट्राइबल टू सिविलाइज वर्ल्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ऑब्वियसली पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, डोमेस्टिकेशन होगा तभी तो आप एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा, एग्रीकल्चर के साथ आपका विलेज सेटलमेंट पॉसिबल होगा, सेटलमेंट के बाद आपका एक प्रॉपर स्टेट बनेगा, एम्पायर बनेगा। तो ये काफी चीजें जो थी वो इस तरीके से लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रही थी। देन अगर हम बात करें प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे एक्चुअली सर्व्ड एज सिंबल्स ऑफ ह्यूमंस इन परहैप्स एवरी सिविलाइजेशन। ऑब्वियसली मदर नेचर एनिमल को वर्शिप करते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस आज भी है, ठीक है। तो आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो काउ। डॉग्स जो थे वो हम बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा जाता है, जिसके एविडेंसेस आज भी मिलते हैं कि आज भी हम घर में डॉग्स को एक प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी रखते हैं, आर्मी में भी रखा जाता है, ठीक है। हॉर्सेस वगैरह को सिर्फ डोमेस्टिकेशन के लिए नहीं बल्कि ट्रेन वॉरफेयर के लिए भी यूज किया जाता है। तो एविडेंसेस ऑफ लाइक आर्टिफिशियल हॉर्सेस भी हम देखते हैं हड़प्पा के अंदर मिलेगा, आगे सिविलाइजेशन के अंदर भी उसके एविडेंसेस मिलेंगे। तो ऐसा बोला जाता है इनको भी डोमेस्टिकेशन किया जाता था। नाउ दोनों एक तरीके से प्लांट एंड एनिमल, दे एक्चुअली अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल प्रेस्टीज, ठीक है, क्योंकि एनिमल स्किन इज बीइंग यूज्ड एज अ क्लोथ्स, ठीक है। लेकिन एक्सोटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते थे वो कंजम्पशन के लिए भी यूज होते थे, जैसे कि आज भी होता है, ठीक है। दे आर नॉट ओनली यूज फॉर द कंजप्शन बट इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइक बोन्स बेचना, उनसे बीड्स मेकिंग हम देखेंगे धीरे धीरे कैसे न्यूलिथिक फेज के बाद शुरू हुई, बीड्स धीरे धीरे बनाना शुरू हुआ, आर्टिफिशियल आपकी ज्वेलरी के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो दैट एक्चुअली लेड टू द एक रिलेशनशिप। मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं प्लांट्स जिनको हम
देख सकते हैं। नाउ व्यू पॉइंट्स ऑफ हिस्टोरियंस, ये आप पे डिफर करता है कि आप कौन सी बुक रेफर करते हो। आई हैव रेफर उपेंद्र सिंह, मैंने रेफर किया है, इस बुक को मैंने रेफर किया है। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ आर एस शर्मा से भी पॉइंट लिए हैं। उपेंद्र सिंह में काफी ज्यादा व्यू पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अगर आपको हिस्टोरियन की हिस्टोरियोग्राफी यूज करनी है, व्यू पॉइंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू उपेंद्र सिंह। नाउ वी गॉर्डन चाइल्ड ने बोला था कि द अर्लीस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड क्रेडिटेड द इन्वायरमेंटल चेंजेस सच एज द नॉर्थवर्ड शिफ्टेड ऑफ समर रेन्स एंड ड्राइंग ऑफ एरिया ऑफ वेस्ट एशिया बाय द एंड ऑफ द प्लीस्टोसीन पीरियड दैट एक्चुअली लेड टू द फूड प्रोडक्शन। ऑब्वियसली धीरे धीरे आपकी रेंज हुई, शिफ्टिंग हुई रेंज की, ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होने लगे, तो दैट एक्चुअली फूड प्रोडक्शन के बारे में हमें डेवलपमेंट होने मिला। लेकिन वहीं पे रॉबर्ट जे ब्रैडवुड बोलते हैं, दे एक्चुअली क्रिटिसाइज दिस गॉर्डन चाइल्ड व्यू। They said that understanding of the process of domestication on the basis that environmental had changed within the Pleistocene period and has not led any such changes. He stated the formation of nuclear zones which supported wild plants and animals which potential towards the domestication. तो ये environmental factor मानते हैं। Then आप चाहो तो एक western thinker लिख सकते हो, that is a Ken Flannery। उन्होंने बोला था कि मेज का एक एग्जांपल दिया एंड ही एक्सप्लेन की प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन रेदर देन इट्स कॉजेस, की प्रोसेस कैसे हुआ। ही आल्सो सेड दैट नेगेटिव फीडबैक प्रोक्योरमेंट सिस्टम इट इन्वॉल्व्ड अ सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेरियड फूड रिसोर्सेज इन अ गिवन एरिया विदाउट एनी चेंज। और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन करता है। आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, और नहीं 2 से 3 व्यू पॉइंट जो होते हैं वो सफिशियंट हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आप 2 व्यू पॉइंट तो याद करने की कोशिश करो। कंक्लूजन लिख सकते हो कि मीजोलिथिक न्यूलिथिक जो एक इंटरफेस है, जो रिलेशनशिप है, वो फर्दर एग्रेरियन इकोनॉमी में सेटल हुआ, देन उसके बाद एक मैनकाइंड में एक इवोल्यूशन पैदा किया जिसकी वजह से हमें एक सिविलाइजेशन देखने को मिला, दैट इज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको पूरे फेजेस के बारे में ये पता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ और किस तरीके से ह्यूमन इवॉल्व होके प्रॉपरली उसने अपना सेटलमेंट किया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल किया, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आंसर है जो मैं लिखूंगी एग्जाम के अंदर। अगर आपके पास और कोई डिफरेंट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या और कोई व्यू पॉइंट है, तो आप 100% कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो सी यू सून। कल हम एक दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।